करता। आज गुरु माता दूसरा एपिसोड लेके बंद अच्छा दूसरा एपिसोड लेके आपके पास भक्तों के बीच में उपस्थित रही हैं। आज इस प्रश्न को मौसम बेटी ने पूछा है कि गुरु माता, अवस्था 4 की क्या पहचान होती है? इसको आप थोड़ी अलग अलग रूप में बताएं। तो गुरु माता ने कहा है बेटी, अवस्था के बारे में तो पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर वही प्रश्न लेके उपस्थित भई हो, तो अवस्था का आज मैं पहचान तुम्हें किसी और ढंग से दूंगी और आगे की क्या पहचान होगी गुरु माता के सत्य के आधार पर 4 अवस्था क्या होती है। अवस्था की पहचान तो बता ही दिया हूँ गुरु माँ ने, परंतु 4 अवस्था क्या होती है इसको गुरु माँ ने आज इसको धर्म के आधार पर नहीं, सत्य के आधार पर अवस्था क्या होती है। ग्रंथ की अवस्था कुछ भी हो, लेकिन सत्य की अवस्था में 4 अवस्था मानव के अंदर क्या पहचान बनाई है और क्या देखी जाती है, ये सब सारी चीजें गुरु माँ अपने उपदेश में कहती हैं। गुरु माँ कहती हैं कि 4 अवस्था क्या होती है। देखो बेटी, अवस्था के बारे में बहुत कुछ सत्य के आधार पर बता चुकी हूँ, परंतु दोबारा पूछ रही हो, तो आज मैं अवस्था की वो अंतर की दशा बताऊंगी जो सत्य के आधार पर है। धर्म के आधार पर, ग्रंथ के आधार पर कुछ भी हो, लेकिन सत्य के आधार पर आज मैं अवस्था की पहचान बताऊंगी। 4 अवस्था की पहचान क्या होती है। कहती हैं अंतर की दशा तथा सदा की दोनों अलग अलग बताऊंगी। पहले ये जानो कि अलग कैसे है, इसकी पहचान कैसे करोगी कि ये अलग है या नहीं है या एक में है। तो कहीं देखो बेटी, सत्य की दशा एक है, अवस्था की पहचान दशा में होती है पर सत्य में, क्योंकि अवस्था पहचान और जन्म की जुड़ी पहचान होती है। क्यों होती है कि जोड़ की दशा में सत्य की पहचान तो एक ही है, परंतु जब आत्मा मन जगत के पहचान के साथ जुड़ जाती है तो दशा की पहचान तोड़ की जुड़ी पहचान होती है। अंतर यही है, अंतर की दशा तोड़ और जोड़ की ही होती है। सामाजिक जीवन की पहचान तोड़ की होती है और सत्य की दशा की पहचान तो जोड़ के होती है। अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ गई हो तो आगे की दशा मैं सत्य के आधार पर बताऊंगी, न कि धर्म के आधार पर। कहती हैं पहचान तो धर्मों की है, मैं केवल एक सत्य के आधार पर अवस्था की 4 दशा पहचान, 4 धर्म की पहचान, 4 दिशा की पहचान, 4 जात की पहचान तथा 3 सत्य की पहचान, 5 तत्व की पहचान, जगत की पहचान, परंतु शक्ति की पहचान एक है। 4 को बांट के दशा को इन्होंने डिवाइड करके बता दिया है।
सभी में शक्ति की पहचान तो एक ही है, वो है आत्मा, ऊर्जा शक्ति सभी में देखी जाती है, क्योंकि सत्य की दशा की गुण की इसी में जुड़ी होती है। क्यों होती है? ग्रंथों की पहचान तो अनेकों में देखी जा सकती है और एक चार की ही, क्योंकि कारण की दशा कुछ भी हो पर सत्य की दशा तो खुद की पहचान होती है और जुड़ी दशा के अधीन ही सत्य की पहचान देखी जाती है। अब मन की तो 5 तत्व के ज्ञान के आधार पर ही देखी जाती है, जबकि जब तक आत्मा मन के साथ नहीं जुड़ेगी तो मन का इतिहास भी नहीं पढ़ी जा सकती। कहते हैं कि मन की इतिहास भी नहीं पढ़ी जा सकती। सत्य तो एक चार की है, क्योंकि कारण की दशा कुछ भी हो पर सत्य की दशा तो वही है। चाहे सामूहिक जीवन में देख लीजिए, चाहे स्वयं की दशा में देख लीजिए, और दोनों की गणना जो है जोड़ तोड़ की होती है। और जोड़ तोड़ की दशा में स्वयं कारण की दशा में मानव, मानव की दशा में ईश्वर, सब इसी के अधीन है, सत्य के अधीन, सत्य के ऊपर और कोई पहचान नहीं। गुरु माँ इसी को आज कहती हैं सत्य की दशा में इस जोड़ की दशा देखी जा सकती है। कैसे? तो कहते हैं गुलशन तेरी गुण की दशा है, गुलशन तेरी गुण की दशा है, जीवन की आधार बनी। गुलशन तेरी गुण की दशा है, जीवन की आधार बनी। दोनों की एक दशा की गुलशन की पहचान बनी। पहचान अवस्था एक दशा, आधार तुम्हारी एक है। गुलशन तेरे जीवन की पहचान तुम्हारी एक ही है। पहचान तुम्हारी एक है। अब पहचान तुम्हारी एक कहाँ से होगी? अब पहचान तो तुम्हारी तभी होगी, गुरु माता अपने पद के द्वारा कहती हैं, जीवन के आधार पे पहचान तुम्हारी एक है। जीवन के आधार पर पहचान तुम्हारी एक है। गुलशन तेरी जुड़ी अवस्था कर्मों की आधार बनी। एक ही अवस्था गुलशन की जगत की सत्य पहचान बनी। पहचान अवस्था जीवन तेरी मानव की आधार है। धर्म अवस्था जुड़े दशा की कर्मों की पहचान है। पहचान अवस्था एक दशा, आधार तुम्हारी एक है। सत्य जीवन की कथा अवस्था, सत्य अवस्था एक है। धर्मों में पहचान तुम्हारी, कर्मों में आधार नहीं। धर्मों में पहचान तुम्हारी, कर्मों में आधार नहीं।
छाया तेरी रूप अवस्था सत दशा पहचान नहीं पहचान अवस्था एक दशा आधार तुम्हारी एक है सत्य जीवन की कर्म अवस्था धर्म अवस्था एक है। अब इसको गुरु माता जी सत्य के आधार पर तो बता दी हैं, लेकिन जब धर्मों की पहाड़ा शुरू होती है वो भी गलत नहीं है। पहचान की दशा में ज्ञान की दशा में वो भी सत्य है। वो भी क्यों से कि एपिसोड के द्वारा तैयार किया गया है। अब वो एपिसोड जहां से खोलेंगे वहीं से बोलना शुरू हो जाएगा। अब उसको चाहे धर्म से मान लीजिए, चाहे सत्य से मान लीजिए, चाहे कर्म से मान लीजिए, एपिसोड की अवस्था क्या होती है इसको कहती हैं। पहचान तुम्हारी स्वयं पर है जीवन की आधार बनी। पहचान तुम्हारी स्वयं की है जीवन की आधार बनी। विचार तुम्हारी एक अवस्था अलग अलग पहचान बनी। पहचान अवस्था एक दशा आधार तुम्हारी एक नहीं। गुलशन तेरी जुड़ी अवस्था अलग अलग पहचान बनी। पहचान अवस्था एक दशा आधार तुम्हारी एक है। जीवन भर की सत्य अवस्था कर्म अवस्था एक है। कर्म अवस्था तो एक है। अगर कर्म अवस्था एक हो जाए तो धर्म की परिभाषा कर्म के आधार पर एक है या नहीं है, इसको आप कैसे जानेंगे। लेकिन वो भी एपिसोड जहां से शुरू करेंगे वहीं से गाना शुरू कर देगा। तो लीजिए एपिसोड का पहला राउंड देखिए। कहते हैं जनक जी की ज्ञान अवस्था सीता की पहचान बनी। जनक जी की ज्ञान अवस्था सीता की पहचान बनी। पिता तुम्हारी सत्य अवस्था ज्ञान की आधार बनी। असोच अवस्था स्वयं की है पहचान अवस्था एक बनी। एक दशा आधार अवस्था एक दशा पहचान है। एक अवस्था जीवन तेरी सत्य दशा आधार है। मैं तुम्हारी पहचान नहीं हूँ फिर भी सत्ताधार हूँ। बेटी मेरी स्वयं की हो सत्य मेरी पहचान है। पहचान तुम्हारी एक अवस्था दो की सत्ताधार बनी। जनक जी की एक अवस्था दोनों की पहचान बनी। याद तुम्हारी सदा रही है एक दशा पहचान पे। पहचान तुम्हारी स्वयं की है छाया तेरी एक है। एक दशा पहचान तुम्हारी स्वयं दशा आधार बनी। कर्म अवस्था जुड़ी दशा सीता ही तुम पहचान बनी। जनक अवस्था ज्ञान तुम्हारी बेटी की आधार बनी। दूरी मेरी दिल की है
दूरी मेरी दिल की है, फिर भी मेरी पहचान बनी। पहचान अवस्था एक, दशा आधार तुम्हारी एक है। सतजीवन की कर्म अवस्था, सत्यावस्था एक है। जब जनक जी की राय मशवरा लेने के लिए स्वयं जनक जी को बुलाया गया तो जनक जी गए। उन्होंने जाके वहां पर अपनी रोना नहीं गाई है, वहां सत्य का सामना जनक जी ने किया है। और सत्य का सामना किस तरीके से जनक जी करते हैं? अधूरी की पहचान तुम्हारी, सोच की आधार नहीं। दूरी की पहचान तुम्हारी, सोच की आधार नहीं। अगुण की दशा की सत्य अवस्था, समय के अधीन है। कमियों की पहचान तुम्हारी, ज्ञान की आधार है। दो की अवस्था एक, दशा पहचान तुम्हारी एक है। दुख सुख में जीवन की अवस्था, स्वयं तेरी पहचान है। स्वयं अवस्था खुद की दशा, पहचान तेरी आधार बनी। गुलशन तेरी चमन अवस्था, जुड़ी दशा पहचान बनी। पहचान अवस्था एक, दशा आधार तुम्हारी एक है। सत्य जीवन की कर्म अवस्था, धर्म अवस्था एक ही है। जनक जी ने कहा, हे सीता, अगर तुमने हमें केवल इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें कुछ विचार दूं, तो जनक अपना विचार केवल तुम्हारे आधार पर ही दे सकता है और पिता की पहचान कहीं नहीं हो सकती। क्यों से जनक जी ने कहा, दुख भी तुम्हारा है, सुख भी तुम्हारा है, सूर्य भी तुम्हारा है, चंद्रमा भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो जनक से क्या लेने आई? मैंने तुम्हें जन्म दिया हूं, वहां तक की पहचान तो देखी जा सकती है, लेकिन भाग और ज्ञान की गुण की दशा की पहचान तो सीता तुम स्वयं की हो, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। स्वयं दशा पहचान तुम्हारी, सीता की आधार बने। दुख सुख की जुड़ी अवस्था एक, दशा पहचान बनी। दशा तुम्हारी जीवन की, पहचान तुम्हारी एक है। सत्य जीवन की सरल नहीं है, जन्म तेरी आधार नहीं। जन्म तुम्हारी क्यों हुआ है, काहे हुआ है, ये तो तुम्हारे गुण की दशा में ही तुम्हारी देखी जा सकती है। सत्य की दशा में तो पिता पुत्र की पहचान तो हो सकती है, लेकिन भाग की पहचान तो तुम स्वयं की हो। और जनक पिता के हैसियत से, माँ की हैसियत से मैं, जहाँ तक मेरी पहचान है वहाँ तक तो जुड़ी रहेगी, लेकिन उसके ऊपर की पहचान तो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी भाग की पहचान क्या है। तो देखिए, भाग की पहचान को जनक जी ने अपनी बेटी को कैसा उपदेश दिया। कहते हैं, कारण की अवस्था गुण की दशा, पहचान तेरी आधार बनी। धूप छाँव में जीवन तेरी एक, दशा पहचान बनी।
आगे की पहचान तुम्हारी माता पिता पहचान है, गृहस्थ जीवन की पहचान में स्वयं दशायाधार है। स्वयं अवस्था खुद की दशा जीवन तेरी पहचान बनी, सीता तेरी दुख सुख की स्वयं की सत्ताधार बनी। कहते हैं जनक जी, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, अब तुम्हारे जीवन की अच्छाई बुराई को मैं अपना साधन नहीं बना सकता, लेकिन साधन की पहचान तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसको साधन नहीं बना सकता। साधन तो तुम अपने आप में स्वयं हो। जब स्वयं की दशा जुड़ती है तो साधन की अवस्था नहीं देखी जाती, वहाँ कर्म की अवस्था देखी जाती है। और कर्म की अवस्था देखी जाती है तो जन्म की अवस्था अपने आप चली जाती है, उसको भेजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं चली जाती है। और वो जाके कारण की दशा में ही कर्म की पहचान नहीं देखी जाती है। और कैसे देखी जाती है? जनक जी ने एक बात कही, कर्म धर्म सब नीत अवस्था जोड़ी दशा पहचान बनी, सोच तुम्हारी स्वयं की है, ज्ञान तुम्हारी एक बनी। एक दशा आधार अवस्था, एक दशा पहचान है, एक अवस्था जीवन तेरी जीवन की आधार है। पाप पुण्य पहचान तुम्हारी जनक की सत्ताधार नहीं, स्वयं दशा की स्वयं अवस्था सीता की पहचान बनी। माया मोह में जुड़ी अवस्था एक दशा पहचान नहीं, कर्म तुम्हारी एक दशा की सत्य यही आधार बनी। आधार अवस्था एक दशा पहचान तुम्हारी एक है, सत्य जीवन की कर्म अवस्था धर्म अवस्था एक है। जनक जी ने राम को भी उपदेश दिया और सीता जी को भी उपदेश दिया, और उनके घर में बैठे बड़े छोटे गुरुजन जितने थे उन्होंने अपनी मन की विचार तो रख दी। और आगे के लोग सिस्टम में जो जुड़े हुए हैं, जनक जी के विचार को चाहे जैसा भी सिस्टम के आधार पर देखी जाए, लेकिन सत्य के आधार पर तो यही है। सत्य के आधार को जनक जी ने अपने ज्ञान के आधार पर यही कहा, सत्य जीवन की तेरी अवस्था एक दशा पहचान बनी, इसके ऊपर सत्य नहीं है वो भी तेरी पहचान नहीं। पहचान तुम्हारी शक्ति में भक्ति की सत्ताधार है, परिवार की कर्म अवस्था जुड़ी दशा पहचान है। पहचान अवस्था एक दशा आधार तुम्हारी एक है, सत्य जीवन की कर्म अवस्था धर्म अवस्था एक है। गुलशन तेरी फूल अवस्था अलग अलग पहचान बनी, जीवन तेरी एक अवस्था गुलशन की आधार बनी। आधार अवस्था एक दशा पहचान तुम्हारी एक है, सत्य जीवन की कर्म अवस्था धर्म अवस्था एक है। हमारे गुरु माता जी ने
चार अवस्था को जोड़ के एक अवस्था के आधार पर ला के खड़ा कर दी। और अगर इसमें भी आपको अगर न पहचान मिले तो स्वयं में कमी देखिए, दूसरों में नहीं। जब स्वयं को पहचान लोगे तो हर कमियां की दशा अपने आप में देखी जाएगी। कहती हैं कि आत्मा एवं मन चार दशा के अधीन में तो है, लेकिन तोड़ की दशा में जगत की ही पहचान है। जोड़ की दशा में नहीं, तोड़ की दशा में। तोड़ की दशा ही कर्म धर्म की पहचान, नीति की पहचान बन जाती है। कैसे? आत्मा मन की जुड़ी दशा है, यही तेरी आधार है। आत्मा मन की जुड़ी अवस्था, यही तेरी आधार है। कमियां मेरी जीवन की दशा है, सत्य मेरी पहचान है। पहचान अवस्था एक दशा, आधार तुम्हारी एक है। सुबह का उठना शाम का होना, दोनों की पहचान है। सुख सुविधा में एक नहीं है, दुख की कोई पहचान बनी। वर्तमान की जीवन नहीं है, मेरी भी पहचान नहीं। पहचान अवस्था एक दशा, आधार तुम्हारी एक है। गुलशन तेरी चमन अवस्था, जोड़ी दशा पहचान है। पहचान अवस्था एक दशा, आधार तुम्हारी एक है। जीवन भर की कर्म अवस्था, यही तेरी पहचान है। एक दशा आधार अवस्था, एक दशा पहचान है। एक अवस्था जीवन तेरी कर्मों की आधार है।